तो नमस्कार जयराम जी की मेरे महारथियों। तो दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र निकालिए और शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को। तो लास्ट क्लास में जो हमने आप लोगों को घर से करने के लिए क्वेश्चंस दिए थे, उनमें आप लोगों के जो डाउट्स आए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। उन क्वेश्चंस को हम आपको करा देते हैं भाई। तो उनमें से जो डाउट्स बन के आए हैं, उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हमें लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस आप लोगों को घर से करने के लिए दिए थे, उनमें से सबसे पहला डाउट निकल के जो आया वो है tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर लेके आना है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, LHS से RHS को सिद्ध कर सकते हैं और RHS से LHS को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो सोचने वाली बात है कि हम लें किसे सिद्ध करें। तो देखो भाई, इजी रहेगा इससे इसको प्रूव करना, क्योंकि इधर आप देखोगे होल स्क्वायर है, इधर आप देखोगे बस सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर है, यानी इधर से इधर लाने में बड़ी परेशानी होगी। इसका मतलब LHS से RHS निकालने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग ज़्यादातर देखोगे हम LHS से RHS लेके आएंगे भाई, है ना। LHS से RHS लाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। वो एक आधी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? देखो तो हम क्या करेंगे, इस LHS को ले लेंगे, यानी कि tan a प्लस के cot a का होल स्क्वायर। पहले तो भाई क्वेश्चन को ही नोट कर लेते हैं पूरा सॉल्यूशन में, है ना। क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना होता है ना, उसी को पहले नोट करते हैं भाई। ये हमने नोट कर लिया। अब इन दोनों में से हम कौन सा पक्ष ले रहे हैं भाई, कौन सा पक्ष ले रहे हैं? बायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसको लिख लेंगे भाई मेरे प्यारे साथियों। क्या है, tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो मेरी बात सुनना, क्या अंदर ही अंदर कुछ हो सकता है, कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा भाई, है ना। क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है? हाँ, देखते हुए फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर खोल दो भाई, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी tan a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि cot a का स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस के 2 इंटू a इंटू बी यानी tan a इंटू cot a। फॉर्मूला सभी को याद होगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को आपको पता होगा, है ना। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है भाई, अब याद करो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था। tan a गुणा cot a कहीं भी दिख जाए, उसका मतलब क्या होता है, 1। क्यों होता है, cot किसका होता है, tan का उल्टा। tan का उल्टा मतलब इसे हम cot को 1/tan a लिख सकते हैं। तो tan a से tan a खत्म हो जाएगा, बात खत्म। तो यानी कि हम देख सकते हैं हमें क्या दिख गया भाई, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस का 2 इंटू 1। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है भाई? कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, अब हमें लेके क्या आना है, tan स्क्वायर है cot स्क्वायर है, हमें लेके आना है sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर। भाई जो सिद्ध करना होता है ना, उसको देखते हुए चलना पड़ता है हमें। जो हमें सिद्ध करना है ना, उसको देखते हुए चलना पड़ता है। तो देखिए, क्या हम tan स्क्वायर या cot स्क्वायर से sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, मैंने बताया था तुम लोगों को। यानी tan स्क्वायर से sec स्क्वायर में चेंज करो। भाई ये चीज हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर चाहिए। तो इनका यहाँ क्या काम, तो इनको बदलो ना, यहाँ से उठा के फेंको यार, इनको चेंज करो sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कर दो चेंज। tan स्क्वायर को sec स्क्वायर के पदों में लिखा जा सकता है, हमें याद है, हमें पता है ना। क्या लिख सकते हैं हम, और क्यों लिखा जा सकता है वो भी हमने पता लगाया था भाई। आखिर ऐसा क्यों होता है वो भी हमने सारी चीजें सीखी थी, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है ना। सारी चीजें क्यों हो रही है, सारा क्या हो रहा है, वो सब चीजें हम कर चुके हैं भाई। तो tan स्क्वायर a को हम sec स्क्वायर के पदों में क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है भाई, ये tan स्क्वायर a को लिख दिया मैंने sec स्क्वायर a माइनस 1 में। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। प्लस है तो प्लस, cot स्क्वायर को cosec के पदों में कैसे लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। और ये 2 एकम 2 प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे इस तरीके से, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप लोगों को ऐसे नहीं करना, अगली लाइन में करना है, मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो -1 -2 हो जाएगा, और -2 और ये +2 खत्म हो जाएगा, बचा क्या, sec स्क्वायर a प्लस का cosec स्क्वायर a। ठीक है भाई, यही हमें लेके आना था क्या? हाँ बिल्कुल, यही हमें लेके आना था।
यही हमें लेके आना था। अतः LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS। यही तो हमें सिद्ध करना था भाई, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है भाई, यही क्या हो गया, प्रूव हो गया। किसी को कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? बिना समय की बर्बादी किए हुए बढ़ते हैं अगले डाउट की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले डाउट की तरफ। चलिए जल्दी से इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हाँ भाई, जल्दी से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेक स्क्वायर -1 और कोसेक स्क्वायर -1, ठीक है, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो 1 के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। हम इन सभी क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कीजिए भाई। क्या सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है भाई, सिद्धि तो कर रहे हैं हम सारे क्वेश्चन में, सिद्धि कर रहे हैं दोनों पक्षों को बराबर। तो ऐसे में भी हम क्या करेंगे, देखो इधर देख रहे हो एक ही है भाई, अब इससे इसको लाना बड़ा ही तुम लोगों के लिए खतरनाक काम रहेगा। तो एक काम करते हैं, LHS ही RHS को लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में भाई, इसको पूरे को पहले तो नोट करेंगे भाई, क्वेश्चन जो भी है हमारा कि सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है भाई, और कोसेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू क्या, 1। तो हम क्या लेंगे भाई, LHS लेने पर, क्या LHS लेने पर, ठीक है भाई, LHS लेने पर। LHS क्या है हमारा, सेक स्क्वायर ए -1 इंटू कोसेक स्क्वायर ए -1, ठीक है भाई। चलिए अब हम एक कैसे लेके आ सकते हैं भाई, बड़ी समझने वाली बात है। अब देखो क्या इसमें कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? अरे दूसरी ही बाजू लग गई हमारी, फॉर्मूला लग रहा है भाई। देखो अभी तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सेक स्क्वायर ए -1 लिखा था, किसके बराबर लिखा था, tan स्क्वायर ए के बराबर। तो इसे लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए -1 को क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर ए, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब ऐसे देखो कोसेक स्क्वायर ए -1 को, कोसेक स्क्वायर ए -1 भी पिछले ही क्वेश्चन में हमने लिखा था, किसके बराबर लिखा था, कॉट स्क्वायर ए के बराबर लिखा था, किसके, कॉट स्क्वायर ए के बराबर लिखा था। मेरे प्यारे साथियों देखो, ये tan ए का स्क्वायर है, ये कॉट ए का स्क्वायर है, क्या मैं इसे tan ए इंटू कॉट ए का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। और हमने पिछले ही क्वेश्चन में किया था कि tan ए इंटू कॉट ए क्या होता है, 1। तो मेरे प्यारे साथियों 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो आप लोग देख रहे होगे LHS से क्या आ गया, RHS आ गया। अतः LHS बराबर क्या होगा, RHS। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया भाई प्रूव, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, इस पर कुछ खास चीज थी नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे दूसरे टाइप का ही कुछ इस तरीके से है कि सेक की पावर 4 है माइनस सेक की पावर 2 है बराबर सिद्ध करना है tan की पावर 4 है प्लस के tan की पावर 2 है। देखिए देखो इधर भी 2 स्टेप है, इधर भी 2 स्टेप है भाई, है ना। तो यहां तुम लोग देखोगे हम इससे इसको भी लेके आ सकते हैं और इससे इसको भी लेके आ सकते हैं। दोनों में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, इजीली दोनों से आ जाएंगे। चाहे इससे ऐसे ले आओ, चाहे इससे ऐसे ले आओ, ठीक है, दोनों से ही आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कैसे, देखो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को ही नोट कर लेते हैं भाई। सेक की पावर 4 है माइनस सेक की पावर 2 है इक्वल टू tan की पावर 4 है इंटू, सॉरी प्लस है ना, ठीक है, tan स्क्वायर है, ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से है ना। तो हम क्या करेंगे, तुम चाहे RHS से LHS को सिद्ध कर दो, चाहे LHS से RHS को, कोई परेशानी नहीं है, जिससे तुम्हें आसान लगे वैसे कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ LHS को ही लेंगे भाई, रीति रिवाजों के हिसाब से चलेंगे LHS लेकर के, ठीक है, अभी तक इसी से करते आ रहे हैं। तो सेक की पावर 4 है माइनस सेक की पावर 2 है, यही तो है LHS हमारा। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। सबसे पहला स्टेप कॉमन देखते हैं, दूसरा स्टेप फॉर्मूला देखते हैं, तीसरा स्टेप तोड़ देते हैं, खत्म कर दो। तोड़ करके फिर से वही स्टेप कॉमन देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद फिर पहला स्टेप कॉमन देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, फिर तोड़ देते हैं। भाई यही तो ट्रिग्नोमेट्री, तोड़ो फोड़ो जोड़ो। इस ट्रिग्नोमेट्री को दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, तोड़ो फोड़ो जोड़ो। चलो तो देखो इसमें से तो को देख ही रहोगे तुम लोग, कॉमन आ रहा है यार, ये भी सेक है, ये भी सेक है, ये भी सेक है, ये सेक 4 है, ये सेक स्क्वायर है। कॉमन क्या आएगा, कम से कम, तो सेक स्क्वायर कम है, यानी ये आ जाएगा, सेक स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, देखो सेक 4 थे, 2 चले गए, कितने बचे अंदर, 2, तो सेक स्क्वायर अंदर आ जाएगा, माइनस का 1 ये रह जाएगा। क्यों, किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? आई थिंक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी,
आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है भाई। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर है माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, अरे टेन स्क्वायर है यार, टेन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखो हमें लेके क्या आना है, टेन टेन लेके आना है, टेन टेन। तो इसको क्या करेंगे, बेन टेन में तोड़ देंगे, क्या टेन टेन को, नहीं सॉरी बेन टेन को तोड़ देंगे टेन टेन में, ठीक है। ये क्या था हमारा बेन टेन, बेन टेन को तोड़ेंगे टेन टेन में। तो मेरे प्यारे साथियों, एक तो टेन टेन आ गया, दूसरा टेन टेन रह गया है। तो इस बेन टेन को 10 में तोड़ दो, सेक स्क्वायर है ना, इस सेक स्क्वायर को किस में तोड़ दो, 10 में। अरे भैया सेक स्क्वायर को 10 के पदों में नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं भाई, कोई परेशानी थोड़ी ना है। क्या आता है 1 प्लस के 10 स्क्वायर है, इंटू में कौन है कि 10 स्क्वायर है, ठीक है। अब 10 स्क्वायर का अंदर इंटू ही तो करना है ना। अब भाई अगला स्टेप क्या हो सकता है, कुछ और कर सकते हैं इसमें, नहीं, हमें लेके क्या आना है, सिद्ध क्या करना है उसको देखो, बार बार इसको देखो, बार बार इसको देखो, तुम्हारा जो लक्ष्य बार बार देखो इसको। 10 की 4 प्लस 10 स्क्वायर है, 10 की 4 प्लस, अच्छा ये लेके आना, कैसे लेके आ सकते हैं, अरे देख रहे हो यार, गुणा कर देंगे सीधा यही आ जाएगा पटक मार के। तो क्या आ जाएगा, एक में गुणा करेंगे 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर आएगा, 10 स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे 10 स्क्वायर आएगा, प्लस की जगह प्लस। अब 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर में करेंगे कितना आ जाएगा, 2 10 स्क्वायर है, अब 10 की 4 है, बात समझ में आई कि नहीं है, जुड़ते हैं तब होते हैं 2 10 स्क्वायर है। ओ मेरे प्यारे साथियों देखो LHS और RHS बराबर आ गया, अतः हम कह सकते हैं, अभी नहीं आया, आओ हो देखो, पहले 10 की 4 है, तो भैया 10 की 4 को पहले लिखो, तो 10 की 4 है प्लस के 10 की 2 है। अब हुआ है ये सिद्ध, अब हुआ है ये सिद्ध। अतः LHS बराबर क्या होगा, RHS, है ना। अच्छा इसको डिब्बे में और बंद कर दिया करो ऐसे, है ना, इससे क्या होता है, हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने निकाल दिया, ठीक है भाई, एग्जामिनर के समझ में आ जाता है। और लिख दो, अतः LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। क्लियर भाई, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 10 स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर इक्वल होगा 10 स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। ऐसे सेम एक और क्वेश्चन था, सेम इसी के जैसा, यहाँ कॉट था यहाँ कॉस था, यहाँ कॉट था यहाँ कॉस था, कॉट स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है इक्वल कॉट स्क्वायर है इंटू साइन और कॉस स्क्वायर है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया था ना हमने, वो सेम ऐसा ही था दोस्तों। तो क्या करना, उसको भी ऐसे ही करना है जैसे इसको करेंगे। देखो भाई, इसका सॉल्यूशन ऐसी सेम, सबसे पहला हमारा जो जिंदगी का मकसद है वो क्या है, इस जो सिद्ध करना है ना, उसको सॉल्यूशन में सबसे पहले नोट कर लेना। चलो हाँ भाई, तुम्हारी जिंदगी का सबसे पहला मकसद पूरा हुआ, हमने इसको नोट कर दिया, ठीक है भाई, चलो खुशी होगी। चलो अब इसमें ये पता करना है, अब हमारी जिंदगी का दूसरा मकसद क्या है, हमें ये पता करना है कि इसमें LHS लें या RHS लें। तो तुम दोनों ही ले सकते हो, दोनों से ही आजू बाजू आ सकता है, लेकिन मजा आएगा इससे इसको लाने में, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये बेस्ट है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं भाई। इसमें क्या करेंगे, इधर बीच में माइनस है, ये ज्यादा परेशान करता है, ये ज्यादा परेशान नहीं करता है, ये ज्यादा परेशान करता है ना, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये ज्यादा परेशान नहीं करता, ये मल्टीप्लाई वाला ज्यादा परेशान करता है ना। मल्टीप्लाई से जोड़ गया घटाव में लेके आना खतरनाक कहानी है कि नहीं, मल्टीप्लाई से जोड़ गया घटाव में लाना खतरनाक कहानी है। तुम लोगों की वैसे में उल्टा बोल गया देखो, इसलिए शांत रहा करो, ज्यादा अच्छा रहता है। तो LHS ही लेंगे भाई, है ना, नियम कानूनों पे चलेंगे। LHS लेने पर LHS क्या है हमारा, 10 स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है भाई। अब देखो क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है, क्या कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है, ना तो कॉमन आ रहा है ना ससुरा फॉर्मूला लग रहा है तो क्या करेंगे, तोड़ दो। अब तोड़ते किस में है, साइन और कॉस में ही तोड़ते हैं सबको, क्योंकि साइन कॉस से ही सब कुछ बना, सेक को सेक, सब कुछ जो तुम लाना चाहते हो ना वो साइन कॉस से ही आ सकता है, इसीलिए हम तोड़ते साइन कॉस में ही है, ठीक है, बात समझ में आई। जरूरत पड़ने पर कॉट या वगैरह 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 में तोड़ा जाता है, फिलहाल जरूरत है हमें साइन और कॉस में तोड़ने की। तो भाई 10 को साइन कॉस के पदों में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है इंटू सॉरी अपॉन कॉस स्क्वायर है, यही तो लिख सकते हैं ना 10 स्क्वायर को, बिल्कुल, माइनस ये साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर है। अच्छा साइन स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर बट्टे 1 लिख दूं, किसी को कोई परेशानी, अरे नहीं होनी चाहिए। ऊपर से देखोगे तो ये दोनों जुड़वा भाई दिख रहे होंगे, एक को उठा लो, उठा लो दोनों को, क्या आ गया, साइन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, गया यहाँ से साइन स्क्वायर, एक रह जाएगा, और ये बट्टे में क्या है कॉस स्क्वायर है, आ गया मजा,
और यहाँ ये भी गया तो 1/1। समझ में आया? नालायक को समझाने की वजह से मैंने ऐसे लिखा। बताओ क्या परेशानी है? तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कॉमन ले लेना। कॉमन तो लेना पड़ेगा भैया। देखिए कोई बात नहीं, इसे तो देख ले पहले। देखो दोबारा समझ लो। देखो मेरे प्यारे साथियों, भाई तुम कुछ भी कर लो, कॉमन तो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, tan को तोड़ दिया sin/cos में, sin की जगह sin/1। अब दिख रहा है, अब हम तोड़ने के बाद क्या देखते हैं, तोड़ने के बाद देखते हैं क्या कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कॉमन नहीं आ रहा है तो देखो फॉर्मूला लग रहा है, क्या फॉर्मूला लगा दो, ऐसा होता है। तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे ना भाई पहले, तो कॉमन ले लो। sin² कॉमन आ गया तो 1/cos² बचा, माइनस का 1/1 बचा, क्योंकि साइन गया ना यहाँ से तो 1 रह जाएगा, 0 नहीं रहता, 1 रहता है, ठीक है। ऐसा मत करना, क्योंकि sin² को गुणा 1 लिख सकता हूँ ना मैं, गुणा 0 थोड़ी ना लिख सकता हूँ। तो गुणा 1 लिखूंगा तो sin² गया तो तभी तो 1 रह गया। 0 लिखता तो ये पूरा ही 0 हो जाता, ऐसा होता है, ठीक है नहीं। चलो तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है, sin² है ना, इनटू अच्छा मैं इसका एलसीएम ले लूँ, क्या आ जाएगा एलसीएम, cos² आ जाएगा, है ना। cos² से cos² कट गया एक बार, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, माइनस की जगह माइनस, 1 का भाग देंगे cos² में, cos² बाहर जाएगा तो cos² का गुणा 1 में करेंगे cos² ही आएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो हाँ भाई मेरे प्यारे साथियों, मेरी बारात के बारातियों देखो इधर, sin² की जगह sin², ठीक है, इंटू 1 - cos² क्या आ जाएगा, sin², ठीक है। और ये बट्टे में क्या है, cos², क्या है, cos²। ओहो देखो जरा, हमें सिद्ध क्या करना था, tan² और sin² आ गया, मजा आ गया भाई। tan² और लाना था, देखो sin²/cos², ओहो tan² भी आ गया, देखो। तो इसे हम लिख सकते हैं sin² इंटू tan²। हो गया क्या सिद्ध? नहीं हुआ, क्योंकि हमें tan² को पहले लिखना था, sin² को बाद में। तो हम लिखेंगे tan² इंटू क्या, इंटू sin², है कि नहीं, बात समझ में आई। यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, तभी तो हमने इसको बिल्कुल एज इट ये लिखा, ठीक है नहीं। चलो ये क्या हो गया भाई मेरे साथियों, ये हमारा प्रूव हो गया। अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS। ये क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया भाई, ये हमारा प्रूव हो गया। LHS RHS को बराबर कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया भाई। हाँ भाई अगला क्वेश्चन, sin A + cos A का होल स्क्वायर प्लस sin A माइनस के cos A का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ करके 2 लेके आना है मेरे प्यारे साथियों। देखो बड़े गौर से, तो तुम लोग देखोगे तो पाओगे इधर 2 है, इधर डाटा तगड़ा है, तो तगड़े वाले डाटा को ही तो लेते हैं। अब 2 से इसको लाने में तो दांत खट्टे हो जाएंगे भाई साहब, लेकिन इससे इसको लाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो एक काम करते हैं भाई, है ना, क्या एक पुण्य का काम कर लेते हैं, जो हमें सिद्ध करना है ना पूरा स्ट्रक्चर, उसको सॉल्यूशन में सबसे पहले नोट कर लेते हैं भाई, ये बड़े पुण्य का काम है ना। चलो इसको कर लो भाई, सबसे पहले sin A - cos A का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। क्वेश्चन तो हम सारे हैं इसलिए हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। देखो भाई टारगेट 2 ही लेके आना है, बस 2 लेके आना है। अब तुम इसके होल स्क्वायर को, मतलब देखो इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर खोलना है। देखते ही समझ रहे होंगे कि यहाँ sin² + cos² देखने को मिलेगा पक्का, और यहाँ भी sin² + cos² देखने को मिलेगा पक्का, और sin² + cos² का मान होता है 1। sin² + cos² का मान क्या होता है, 1। मतलब थीटा क्या है, a है, बराबर है, इसका मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है भाई साथियों। अरे भाई मजा आ गया, ले लो जल्दी से LHS और कर दो चढ़ाई, ठीक है भाई। देखो कर दो युद्ध शुरू। तो अबे डंडा से नहीं होता कलम से होता है युद्ध, कलम से क्रांति, ठीक है भाई। sin A - cos A का होल स्क्वायर, ये हमने LHS ले लिया मेरे प्यारे साथियों। होल स्क्वायर खोल दो, A² यानी sin² प्लस B² यानी cos² प्लस के 2AB यानी 2 sin A cos A, ठीक है भाई, प्लस का ऐसे इसको भी खोल देंगे भाई, A² क्या sin² प्लस B² यानी कि cos² माइनस, भाई माइनस वाले में माइनस होता है, अरे A + B का होल स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर याद है ना सभी को, बस माइनस का 2AB यानी 2 × A, A क्या है sin A इंटू B क्या है cos A,
भाई याद नहीं है तो कैलकुलेशन क्लास देख लेना, ठीक है, वहां से देख लेना फॉर्मूले सारे। मेरे प्यारे साथियों, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, क्या दे देगा, क्या दे देगा, 1, ठीक है। और ये रहा एक साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, क्या दे देगा, 1, ठीक है। 2 साइन है कॉस है प्लस का और 2 साइन है कॉस है, ओहो अरे यार इनको तो जल्दी से बर्बाद करो, है ना, सेम सेम है, देखो ये प्लस का वो माइनस का, खत्म। ऐसी चीजों को तो जल्दी से उड़ा दो तो अच्छा है ना। चलो बचा क्या, ये एक बचा यानी कि 1, है ना, और एक ये बचा यानी 1 + 1 ओनली, क्या आ गया, 2। ओ भाई साहब ये तो एक लाइन में आ गया, क्या बात है। ये तो दोस्तों चमत्कार ही हो गया, है कि नहीं, है ना। ओ भाई साहब मजा आ गया देखो। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये 2 आ गया, आते हैं LHS बराबर, शांत हो जाओ मेरे मुन्ना, RHS, है ना, शांत हो जा भाई, ये क्या हो गया, प्रूफ। हे देखिए अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डाटा इधर हमें ज्यादा दिख रहा है, इधर कम दिख रहा है, हालांकि इससे भी इसको ला सकते हैं और इससे इसको भी ला सकते हैं, लेकिन इससे इसको लाने के लिए फॉर्मूलों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी और इससे इसको लाने के लिए जितने हमने अभी तक पढ़े बस उन्हीं से काम हो जाएगा। तो देखो बड़ी गौर से, तो हम क्या करेंगे भाई, LHS ले लेंगे और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसको नोट कर लो, है ना, नोट कर लिया हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले। अब इसके LHS को ले लो, तो LHS क्या है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है भाई। मैंने क्या कहा था, जहां भी a की पावर 4 और b की पावर 4 दिख जाए, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 दिख जाए, समझ लेना वहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट वाला फॉर्मूला लगना है ना, वहां फिर a स्क्वायर और b स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 दूनी 4, ऐसे माइनस ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, यानी इसको ये लिख सकते हैं, इसको लिखना ही लिखना है, कहीं भी दिख जाए ये फॉर्मेट, तो माइनस बीच में दिख जाए और ये सेम दिख जाए तो लिख दो, सोचो और समझो नहीं कुछ भी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, क्यों मेरे प्यारे साथियों, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे समझ में आ गया होगा भाई नालायको, इतना कुछ तगड़ा इसमें खास है नहीं, परेशान मत हो। इसका मान कितना होता है, 1 इंटू ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे साथियों लाना क्या है, कह रहा है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इतना ज्यादा मत सोचना कि क्या क्या करें, क्या करना पड़ा। अरे बस साइन, इधर साइन दिख रहा है ना, तो सबको साइन में चेंज करने की कोशिश करो, इधर जो भी दिखे उसी में चेंज करने की कोशिश किया करो। LHS को, RHS जिन पदों में होता है ना उन्हीं पदों में LHS को लाने की कोशिश करो, अपने आप 1 आ जाएगा, अपने आप 2 आ जाएगा, टेंशन ही नहीं लेनी है, बस सोचना इतना होता है कि साइन स्क्वायर कैसे है। तो देखो ये पहले से ही साइन स्क्वायर है, इसको और साइन स्क्वायर में बदल दो, एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। तो साइन स्क्वायर पहले से था, लिख दो साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर माइनस, भैया मेरे कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के पदों में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, मैंने बताया है क्या, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं भाई। अब देखो माइनस का अंदर इंटू कर दें और तो कुछ होगा नहीं भाई, सॉल्यूशन हो रहा है तो सॉल्व करते जाओ ना, लास्ट तक सॉल्व करते जाते हैं। माइनस का अंदर इंटू कर दो, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओहो देखो -1 लाना था, हाँ गया, और ये साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर हो गए, गुणा नहीं हो रहा है, जुड़ रहे हैं दोनों, तो 2 जाएंगे ना, 2 साइन स्क्वायर, मजा आ गया भाई साहब। तो साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, -1 देखो यही लाना था क्या, हाँ बिल्कुल भाई साहब यही लाना था, मजा आ गया एकदम से। तो ये क्या हो गया भाई, अतः हम कह सकते हैं ये प्रूफ हो गया ना, क्या हो गया, ये प्रूफ्ड हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर होगा RHS के, यही तो प्रूफ हुआ है। हाँ बोलो, कहाँ से, देखो साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं किया, माइनस का अंदर इंटू कर दिया, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का ही, साइन स्क्वायर जुड़ गए, अरे एक का गुणा कर रहे हैं अंदर, कोई फर्क पड़ेगा, एक का मैं तेरे में गुणा कर दूं, तेरे में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तू ही आ जाएगा जानवर सा,
जानवर से कुछ और तो बन नहीं जाएगा। हाँ, 0 का गुणा करेंगे तो मजा आ जाएगा तुझे। जीरो आ जाएगा, जीरो आएगा। सबका मालिक 1, 0। चलो, हाँ भाई, समझ में आया? इफ यू गॉट इट देन यू नोट इट, इफ यू नोट इट देन भी भागते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है भाई, देखिए कितना लंबा चौड़ा डाटा दे दिया है इधर, और कह रहा है इससे लेके आओ 1 बस। साइन की पावर 6 और कॉस की पावर 6 को देखते ही तुम लोग घबरा गए होगे, डर गए होगे, कप गए होगे भाई साहब। अब क्या करें, सांस भूल गई भाई, है ना? अरे डरना नहीं है यार, बहुत इजी। देखो इधर क्या है, फॉर्मेट दिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है। इधर क्या दिख रहा है, स्क्वायर, है ना? और ये पावर 6। जब भी लंबी चौड़ी पावर दिखे ना, उन पावरों को तोड़ना शुरू कर दो। क्या शुरू कर दो? उन पावरों को तोड़ना शुरू कर दो, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, एक बात बताओ कि इसको देखते एक चीज समझ में आ रही है हमारे, एक चीज समझ में आ रही है भाई। वो चीज क्या है उसको देखो पहले। तो सबसे पहले हमारा जो पुण्य कर्म है उसको पहले कर लेते हैं। क्या? इसको नोट कर लो भाई पूरा सॉल्यूशन में। साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो मैं भाई कुछ भी नहीं करना है, देखो इधर बस इसको सॉल्व करते जाना है। सिंपल सा, देखते ही पता चल रहा है LHS ही लेना पड़ेगा भाई, RHS लेकर के मरना थोड़ी ना है। देखो LHS को नोट कर लो। तो फिर साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? स्क्वायर है ये, कोई चल रहा है कि ये क्या है क्या है। देखो हाँ भाई, अब तुम लोग देख पा रहे होगे कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, कोष्टक में क्या a प्लस बी। अच्छा, यानी कि इनको a प्लस बी का मतलब है, अगर मैं इसे गुणा 1 लिख दूँ तो, और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। a है तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है कि नहीं? 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसमें गुणा किया 1 का, और 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। क्या इससे हमारी जुगाड़ बन सकती है? तो वो जुगाड़ देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 3ab कोष्टक में a प्लस बी हो सकता है। दूसरा तरीका भी बताएंगे एक और, देखना, है ना? तो भाई सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या इसमें कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है? तो भाई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है? तो मेरे प्यारे साथियों हाँ, फॉर्मूला लगता दिख रहा है, क्योंकि तोड़ तो सकते नहीं इसे। अब किसमें तोड़ेंगे भाई, है ना? तो तोड़ तो सकते नहीं भाई। तो हाँ, कुछ जुगाड़ दिख रही है कहीं ना कहीं। ये फॉर्मूला सा हमें सेट हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 3ab। 3 किस में होता है? होल क्यू वाले में, होल क्यू वाले में ही तो 3ab होता है। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर a का होल क्यू। ठीक है भाई, प्लस इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर a का होल क्यू। ठीक है भाई, प्लस हाँ भाई इसको लिख देंगे क्या? 3 साइन ए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और इंटू 1। ठीक है भाई, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओहो, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए इंटू बी कोष्टक में ए प्लस बी। अच्छा, इन दोनों को मैं प्लस करके लिख दूं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए, तो ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो इसका मान 1 होता है। यानी इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको देखते ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अरे भैया ये तो फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी का होल क्यू वाले। देखो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यू नहीं बन जाएगा ये? क्यों? अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या 1 नहीं लिख सकते? तो क्या ये 1 का क्यू, तो ये 1 नहीं हो जाएगा? अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर, अरे खत्म यार, अतः LHS बराबर क्या आ जाएगा? RHS। बात समाप्त। हाँ भाई बात समाप्त। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि सबसे पहले देखो लाना क्या है भाई, 1 लेके आना है, यानी इसको खत्म करना है। देखो क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है? हाँ, फॉर्मूला बनता दिख रहा था इसमें एक, है ना, कि कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
है ना, प्लस अरे 3 है यानी कि क्यू रहा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, यानी ए पक्का ये स्क्वायर स्क्वायर रहेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ए बी क्या है यहाँ, ए बी स्क्वायर के पदों में तो ये भी स्क्वायर रहा होगा, तो स्क्वायर का क्यू और दोनों को जोड़ेंगे तो भाई 1 आ जाएगा। तो उस 1 को यानी इसने यहाँ पे ये नहीं लिखा था, इसकी जगह पे ये लिख दिया था, और ये भी नहीं लिखा था, इसका गुणा कर दिया था, अंदर ये लिख दिया था। बताओ एग्जामिनर ऐसे पागल बनाता है ना। इसी को करने का एक दूसरा तरीका देखो, है ना। कहोगे भैया बाई चांस मान लो हमें ये दिमाग में ना आया तो हमने दूसरे तरीके से कर दिया, तो वो भी देख लो। बिल्कुल उतार लियो, मना कौन कर रही है रे। हाँ भाई, हाँ भाई, इसको करने का एक और तरीका देख लो भाई। एलएचएस ही लेंगे भाई, सीधी सी बात है, एलएचएस ही लेंगे। और एलएचएस क्या है वो देखो, नोट कर लो, साइन की पावर 6 से प्लस कॉस की पावर 6 से प्लस का 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। को भैया हमसे जो पहले तुमने सॉल्व किया था उसमें इतना दिमाग नहीं लग पा रहा है, क्या हम कुछ और कर सकते हैं? हाँ, तुम और भी कुछ कर सकते हो। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। क्या कुछ फॉर्मूला लग रहा है? हाँ, देखो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं, जब भी पावर 6 वगैरह दिख जाए, जब भी पावर 6 वगैरह दिख जाए, थीटा सेम हो, ठीक है, थीटा सेम हो, तो इसे हम 100% लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए का होल क्यू प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यू। हाँ, बाकी का ऐसे ही लिखा रहेंगे, तो 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, देखो इसे देख करके तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू नहीं महसूस हो रहा भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू। भाई ये ए का क्यू, ये प्लस बी का क्यू। क्या तुम्हें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं पता? क्या तुम्हें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं आता? आता है ना, सभी को आता होगा भाई, सिंपल है ना। क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में क्या होता है, ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर, साइन तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर यानी कि साइन की पावर 4 है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4 है ना, माइनस ए बी यानी कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और इधर प्लस का 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। किसी को कोई परेशानी? मेरे प्यारे साथियों, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो इसका कोई असर पड़ेगा इस पे? नहीं। तो अंदर वाला यही तो रह जाएगा, तो साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और प्लस का 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। किसी को कोई परेशानी? मेरे प्यारे साथियों, अब देखो ये 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, ये 1 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर घट नहीं जाएगा, तो यहाँ में मिल जाएगा कि साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, है ना। क्या बचेगा, प्लस का 2 साइन की पावर 2a कॉस स्क्वायर ए। अरे भाई साहब, ये तुम्हें ये फॉर्मूला सा बनता नहीं दिख रहा, 2ab यानी इसको स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है भाई, कोई परेशानी नहीं है। लिख दो साइन की पावर 4a को, क्या साइन की पावर 4a को लिख देंगे साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस इसको कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अरे भैया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab किसका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का, भैया होल स्क्वायर ही तो बन गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, यही इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, सिद्ध हो गया 1 से 1। ठीक है, यही क्या हो गया, प्रूव हो गया। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया। कौन सा तरीका अच्छा लगा, पहला वाला या ये वाला? ये वाला अच्छा लगा। ठीक है भाई, जिसको जो तरीका अच्छा लगा उसे कर सकते हैं। यानी कि इससे एक बात समझ में आती है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम एक नहीं कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन तरीका वही कैच करते हैं, वही पकड़ते हैं जो छोटा होता है। ज़्यादा भी छोटा नहीं कि मतलब एक ही लाइन में आंसर हो गया, नहीं भाई, तरीका छोटा वाला पकड़ते हैं भाई,
है ना। तरीके दोनों ही बढ़िया थे, वो वाला भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। वो छोटा था, ये थोड़ा एक आध 2 स्टेप बड़ा है, लेकिन इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना था, बस देखते ही AQ प्लस BQ लगा देना था। तो कहीं भी ऐसे पावर 6 वगैरह दिख जाए तो आगे से याद रखना वहाँ क्या लग सकता है भाई, AQ प्लस BQ लग सकता है, माइनस हो तो AQ माइनस BQ लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिख जाए तो अभी बता दे रहा हूँ, पावर 4 दिख जाए तो स्क्वायर का स्क्वायर यानी A² माइनस B² लग सकता है। ठीक है भाई, यहाँ भी बात करें तो अगर बीच में माइनस होता तो यहाँ भी A² माइनस B² लगा सकते थे। माइनस दिखे तो A² माइनस B² बनाने की कोशिश किया करो, प्लस दिख जाए तो होल स्क्वायर बनाने की कोशिश किया करो। बात समझ में आई? अगर बीच में माइनस दिखे तो A² माइनस B² बनाने की कोशिश करो, प्लस दिख जाए तो होल स्क्वायर या होल क्यूब बनाने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये था प्यारे साथियों सिंपल सा सवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम की बर्बाद। देखो भाई, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन रखते हैं इसको, है ना, इसके आगे शुरू करेंगे कल। देखिए कह रहा है सिद्ध करो 1 प्लस के कॉट थीटा प्लस के कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस के कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा इक्वल टू 2 कॉट थीटा होगा। ओहो, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। तो देखो, कुछ भी देखने करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में जो सिद्ध करना होता है उसको छाप लो पहले तो भाई। तो 1 प्लस के कॉट थीटा प्लस का कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस के कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 कॉट थीटा लेके आना है ना। अब देखो इसमें LHS लेना है क्या RHS, देखते ही पता चल रहा होगा भारी सा भैया यही लेना है ना। जो भारी सा दिख जाए पकड़ लो उसी को LHS लेने पर भाई, है ना। अब कहोगे भैया क्या 2 कॉट थीटा से ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी के बोल्ट फोल्ट सब खुल जाएंगे, है ना। वैसा हम करेंगे नहीं अभी फिलहाल। तो अब LHS लेना है तो सबसे पहले LHS को नोट कर लो, पहले नोट करो, इसको दोबारा नोट करो। नोट करते करते पता है जो क्वेश्चन होता है ना उसकी बारीकी हमें समझ में आने लगती है। अब देखो मैंने 3 बार इसको नोट कर दिया, मजा आ गया भाई साहब, मेरे समझ में आ गया अब, है ना, कि बार बार मैं लिख रहा हूँ यार, मुझे बस एक ही चीज दिख रही है, 1 प्लस के कॉट थीटा कोसेक 1 प्लस के कॉट थीटा कोसेक, बस यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है। तो यार ये मुझे दोनों सेम सेम लग रहे हैं, और जब भी तुम्हें ऐसा लगे सेम सेम लगे और बीच में इंटू का साइन हो तो पक्का वहां A² माइनस B² सेट हो रहा होगा। क्या पक्का वहां A² माइनस B² सेट हो रहा होगा। तो देखो ये दोनों सेम सेम है ना, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो पक्का यहाँ A² माइनस B² सेट हो रहा है, बस इतना समझ जाओ, देखते ही समझ जाओ। तो मेरे प्यारे साथियों 1 प्लस के कॉट थीटा, इसे मैं A कह दूं और इसे मैं क्या कह दूं, B कह दूं, A और ये B, A प्लस B A माइनस B किसका फॉर्मूला होता है, A² माइनस B² का। देखो तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस के कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस कोसेक थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, देखते ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसी फॉर्मेट दिख जाए छू मंतर छू कर देना भाई। ठीक है, खत्म, सब खत्म कर देना एकदम से। देखो इधर, तो मेरे प्यारो देखो नन्हे मुन्ने राही हो, अब हमें लेके क्या आना भाई 2 कॉट थीटा, यानी इधर कॉट चाहिए हमें क्या चाहिए, कॉट ही कॉट चाहिए, हर जगह हमें कॉट ही कॉट चाहिए। तो सबको कॉट में बदल डालो, खत्म कर दो सबको। ठीक है भाई, बदल दो कॉट में सबको। तो भाई ये होल स्क्वायर है, हमें होल स्क्वायर तो खोलना ही पड़ेगा, होल स्क्वायर तो खोलना ही पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस के 2 इंटू 1 2। भाई देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A² प्लस B² प्लस के 2AB। तो 2 इंटू A कितना है 1 इंटू B कितना है कॉट, तो 1 को लिखने से क्या फायदा, गुणा करेंगे वही हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम इसे, है कि नहीं। हमें क्या लेके आना है भाई, 2 कॉट थीटा लाना है बस। ये कोसेक क्या कर रहा है, कोसेक को भी कॉट में बदलो, क्या कोसेक से कॉट में बदल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या कॉट और कोसेक को दोनों को हम कुछ नहीं लिख सकते, कॉट और कोसेक का क्या दोनों का हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ बिल्कुल। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस मैं 2 कॉट थीटा लिख दे रहा हूँ, पहले तो इन दोनों को पास पास लिख दे रहा हूँ जिससे कि हमें कुछ आइडिया हो जाए। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे साथियों एक चीज हमने देखी है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा जैसा कुछ होता है ना, लेकिन वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है वो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उल्टा होता है, यानी कि ये यहाँ होता है और ये यहाँ होता है, तब जाके उसका मान 1 होता है। याद कराए थे कि नहीं कराए थे, तो वैसे कर लो। तो 1 प्लस के 2 कॉट थीटा, अब मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों में से ले लो माइनस कॉमन, जिससे कि अपना वो सेट हो जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और हमें पता है इसका मान के होवे है छोरो 1, है ना। तो क्या आ जाएगा 1 की जगह 1, क्या 1 की जगह 1 प्लस की जगह प्लस 2 कॉट की जगह 2 कॉट माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है भाई, तो 1 से 1 खत्म, माइनस प्लस को देखते ही गोली छोड़ा दो भाई साहब एकदम। बचा क्या प्लस का 2 कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा। क्या हमें यही नहीं लाना था? ओ भाई साहब यही लाना था। और ये हम कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। भाई साहब ये प्रूव हो गया। अब मुझे ये बताओ किसी के कहीं से कोई दिक्कत इसको करने में? बताओ क्या किसी को कोई परेशानी आई? भाई ऐसी फॉर्मेट देखती समझ जाए। अगर एक जैसे दो चीज दिख जाए तो देखो माइनस कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यानी पक्का ये अलग होने वाला है। ये ए बी लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म कर दी कहानी। देखो सिद्ध क्या करना है, कॉट लाना है बस, बाकी सबको उड़ाने की कोशिश करो। तुम यहाँ इन दोनों में कहाँ है, इन दोनों में फॉर्मूला लगाने से अलग भी कुछ कर सकते थे क्या? इस कोसेक स्क्वायर को कॉट में बदल दो। देखो इधर क्या है कॉट, तो सबको कॉट में बदलने की कोशिश करो। तो भाई इसको भी तो कॉट में बदल सकते थे हम। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को, हाँ ये भी हो सकता है। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा यही खत्म हो गया, 2 कॉट थीटा बचा। अरे भाई कई तरीके हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो, कोसेक स्क्वायर थीटा को भी चेंज कर दो तो भी कॉट एक कॉट कट जाएगा और 1 कट जाएगा, है कि नहीं? यही बचेगा, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो ये और अच्छा है, और क्या सही है। 1 प्लस की कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक से कोसेक खत्म, बचा खाली। तो मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, इससे आगे की कहानी शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए जय राम जी की, जय हिंद, नमस्ते, राधे राधे, हर हर महादेव, बाय बाय।